बेलगछिया में चुनाव प्रचार जो है वो चरम सीमा पर पहुंच चुका है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने रितेश तिवारी जी को अपना उम्मीदवार बनाया। रितेश तिवारी जी लगातार अपने भ्रमण में है। पहले तो झलक डिजिटल पर बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया और एक बार फिर आप पर विश्वास किया है। आपका चुनाव प्रचार भी लगातार चल रहा है, किस तरह की तैयारी है इस बार? तैयारी क्या है, हम लोकतंत्र में पार्टियां टिकट देती हैं और हम उम्मीदवारों का काम है लोगों के बीच में जाना, अपनी बात करना, लोगों से वोट मांगना। लोग तय करेंगे। लोकतंत्र का महापर्व है, महापर्व में लोग अपना तय करेंगे। काशीपुर बेलगछिया की जो मूल समस्याएं हैं कौन कौन सी हैं, अगर यदि आपको मौका मिलता है तो उस पर आप विचार जरूर करेंगे? देखिए, आधा समस्या जो है वो नगर निगम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम कलकत्ता में हैं तो नगर निगम से जुड़ी हुई समस्याएं ज़्यादा है। थोड़ा पानी बरसने से वाटर लॉगिंग होता है, निकासी की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। जो कई तालाब हैं जिनकी स्थिति बहुत ही बदतर है, निकासी की व्यवस्था बहुत ख़राब है। कई जगह पीने की पानी उचित नहीं है। कई जगह तालाबों को भर के वहाँ मकान बनाने का काम हो रहा है। इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत है, उसका दोहरा मार है कॉरपोरेशन के ऊपर भी। मकान बन गया, रजिस्ट्रेशन उनका होता नहीं है। गरीब लोग कम पैसे में मिलता है, 2-2.5 हज़ार रुपये में ख़रीद लेते हैं, तो पैसा भी चला गया। 200 रुपया काउंसिलर लेता है, 200 रुपया पुलिस लेता है, 200 रुपया लोकल गुड्डे लेते हैं, और उस बेचारे का जब बिल्डिंग में कोई स्थान नहीं, किसी भी चांस, और हमेशा उनको डर बना रहता है कि भाई वोट दो नहीं तो मकान टूट जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। एक कॉरपोरेटर लोग पैसा कमा रहे हैं, प्रोमोटर पैसा कमा रहा है, गरीब आदमी फंस रहा है, और ये सब मिली भगत है। ये मूल समस्याएं हैं। सच पूछिए तो बंगाल एक ऐसा प्रांत है जहाँ विधायकों को करने के लिए बहुत कुछ है ही नहीं, क्योंकि बंगाल के आप बाहर जाएंगे तो एक विधायक का विधायक निधि भी इतना है कि वो चाहे तो कम से कम 10-12 रास्ते बनवा दे, 2-4 स्कूल बनवा दे, एक आध कॉलेज में 2-4 कमरे बनवा दे। यहाँ तो विधायक खुद ही नंगा है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो यहाँ विधायकों के पास क्षमता नहीं है। सत्ताधारी पार्टी होती है तो बाकी लोग मदद कर देते हैं। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो तो विधायक भी हैं और मेयर, डिप्टी मेयर भी हैं। इसके बाद इस क्षेत्र में ज़्यादा दूर नहीं है, आप थोड़े दूर आगे चले जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मेयर के इलाके में है और कितनी उसकी बुनियादी सुविधाएं उन लोगों को मिलती है। आप मेहराबाद में जाके लोगों से पूछिए कि स्थिति क्या है, आपको लगेगा कि अब कलकत्ता शहर में नहीं, आप किसी म्यूनसिपल एरिया में हैं, किसी पंचायत एरिया में हैं। कुल अभी जो SIR हो रहा है उसका आपको क्या लगता है, कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? देखिए, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वो सब काम चुनाव आयोग का, उसमें हमको क्या है, जो वोटर होगा उसके बीच में लड़ना है। कल जो TMC ने हुमायूं कबीर का वीडियो जारी किया, सब भाजपा पर वो आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना? दोनों एक ही है। इसी TMC में रहते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि 30% के लोगों को काट के गंगा जी में डाल देंगे। तृणमूल कांग्रेस चुप रही। बंगाल में बाबर के नाम पे मस्जिद बना रहे, तृणमूल कांग्रेस चुप है। बंगाल की परिचिति क्या है, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, और वहाँ बाबर के नाम पे मस्जिद बन रही। हुमायूं कबीर TMC की बी टीम है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। झलक डिजिटल के माध्यम से काशीपुर बेलगछिया के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को डेवलपमेंट के नाम पे वोट करने के लिए कहेंगे। बंगाल में पिछले 50 वर्षों में जो केंद्र विरोधी आंदोलन हुआ उससे बंगाल को बहुत नुकसान हुआ। हम चाहते हैं कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने, डबल इंजन की सरकार काम करेगी तो उड़ीसा, बिहार, आसाम और त्रिपुरा के राह पे बंगाल भी आगे बढ़ेगी और कल्याण होगा लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह आप सुन रहे थे कि रितेश तिवारी जी लगातार अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए और कह रहे हैं कि अगर केंद्र में सरकार बनेगी और पश्चिम बंगाल में भी अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से इससे प्रदेश को फायदा होगा। विवेक शुक्ला के साथ कैमरामैन अपूर्व माझी।